राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। जैसे कि आपको भली भांति परिचित है कि नवरात्रि का प्रारंभ होने वाला है कुछ ही दिनों में। इस बार नवरात्रि 1 महीने देरी से प्रारंभ हो रहे हैं क्योंकि इस महीने अधिक मास था, पुरुषोत्तम मास था, मल मास था, लोन का महीना था। अर्थात अलग अलग राज्यों में इस महीने को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जो कि 3 साल के बाद चौथे साल में आता है। भगवान पुरुषोत्तम नाथ के नाम से ही इनका एक नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा हुआ है, भगवान विष्णु के नाम से। चलो, इसके ऊपर तो मैंने बहुत सारी अनगिनत वीडियो बनाई हुई है, लेकिन जो आज की वीडियो है वो है कि नवरात्रे जब 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं तो नवरात्रों में हमें ऐसा क्या करना है कि 9 दिन में माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाए और माता रानी अपने लोक से आते वक्त हमें वरदान देके अपने लोक वापस जाएं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं बहुत सारे काम झाम की बातें बिल्कुल भी नहीं बताती हूँ, मैं केवल वही पॉइंट टू पॉइंट बात बताती हूँ जो शास्त्र बोल रहे हैं और जो 100% प्रमाणित होती है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, मात्र एक ऐसा पौधा आपको लेके आना है जिस पौधे को नवरात्रों में ही आपको लगाना है। उस पौधे की पूजा अर्चना वंदना आपको अपने तरीके से करनी है, अपने तरीके से, अर्थात आपको उस पौधे की पूजा अर्चना वंदना 9 दिन तक करनी है, लगातार रोज करनी है। जब आप नवरात्रों में वो पौधा, पहले तो आप माता रानी के पास ही रखिए। जैसे आप जौ को उगाते हैं वैसे ही उस पौधे को भी आप उस समय, ये नहीं जौ के उसमें नहीं, अलग एक गमले में उस पौधे का भी वृक्षारोपण करें, मतलब उस पौधे को लगाएं जिस समय आप पूजा करना प्रारंभ करें। अर्थात प्रथम नवरात्रों में जब आप घट स्थापित कर रहे हैं, अर्थात जब आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, अर्थात जब आप जौ उगा रहे हैं, तभी आपको इस पौधे की भी स्थापना करनी है। और स्थापना करने के बाद डेली शाम को और सुबह को भी इस पौधे की पूजा अर्चना वंदना करनी है। इस पौधे का डायरेक्ट संबंध माता रानी से होता है। माता रानी को ये पौधा अधिक प्रिय होता है। आपको माता रानी की पूजा के साथ साथ इस पौधे की भी पूजा लगातार करनी है। चलिए, ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर वो कौन से पौधे की मैं बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ भगवान विष्णु का वास कहे जाने वाले पौधे, अर्थात केले के वृक्ष की। केले का जो वृक्ष होता है वो माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होता है, विष्णु भगवान को भी बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और ऐसा बोला जाता है कि बृहस्पतिवार वाले दिन माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ केले के पौधे में वास करती हैं। और साथ ही साथ कोई भी शुभ कार्य होता है तो केले का वृक्ष का उपयोग जरूर और जरूर दिया जाता है। इनफैक्ट इतना केले के वृक्ष का उपयोग होता है कि साउथ के लोग, जो कि पूजा अर्चना वंदना अत्यधिक करते हैं, विष्णु भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, विभिन्न विभिन्न रूपों में वो भोजन तक केले के वृक्ष में करते हैं, केले के पत्ते के ऊपर करते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले ही नवरात्रों में आपको केले का पेड़ सुबह सुबह लेके आना है, खाली पेट। जब आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो आपको केले के वृक्ष की भी स्थापना करनी है। एक केले का पौधा गमले में आपको रोपण करना है और उसके बाद सुबह शाम उसमें जोत जलानी है। विशेष ध्यान दीजिए कि देसी घी की ही जोत जलनी चाहिए और माता रानी के पास अखंड ज्योति जरूर जलाइए। और अखंड ज्योति जलाने के साथ साथ जो भी आपकी मनोकामना है, कहते हैं कि जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं, लोग कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अरे भगवान जी हमारे माता पिता हैं, भगवान को हम अपने माता पिता की संज्ञा देते हैं। अपने हम जब भी हमें किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो हम अपने माता पिता से तो मांगते हैं, पड़ोसी के पास तो मांगने नहीं जाते हैं। तो भगवान तो हमारे परम पिता परमात्मा है, हम जानते हैं कि उनको पता है कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, लेकिन बच्चे होने के नाते हमारा भी वो कर्तव्य है कि हम भगवान के आगे जिद करें, क्योंकि इनके आगे जिद नहीं करेंगे तो किनके आगे जिद करेंगे। तो आपको करना क्या है, प्रथम नवरात्रि में जो भी आपकी दिल की मनोकामना है, संतान प्राप्ति की, शादी हेतु, जो भी आपकी मनोकामना है, आपको प्रथम नवरात्रि में एक कागज पर, एक सफेद कागज पे आपको ऊपर उस कागज पर लाल सिंदूर से श्री लिखना है। श्री लिखने के बाद पेन से अपनी पूरी मनोकामना लिख के कागज को बंद करके, यहाँ पे भी आपने माता रानी का दरबार सजाया है उसके नीचे रख देना है।
और जब भी आप पूरे 9 दिन के अंदर नित्य प्रतिदिन डेली आपको 1 घंटा मंदिर में पूजा अर्चना वंदना करने का देना ही है। ध्यान रखिए, वैसे तो कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनी आध, अर्थात एक बार तुलसीदास जी ने भगवान रामचंद्र जी से पूछा कि कलयुग के लोगों को कितने मिनट की पूजा करनी चाहिए, तो उन्होंने आधी से पुनी आध अर्थात 6 मिनट की पूजा का वर्णन किया था। अगर आप जानना चाहते हो कि 6 मिनट की पूजा कैसे की जाती है, कब की जाती है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आपको देख लीजिए कि भगवान रामचंद्र जी ने कैसे बताया था कि 6 मिनट की पूजा कैसे की जाती है। तो आपको नित्य प्रतिदिन जब आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं और वो कागज आपको नीचे स्लिप में जो चौकी होती है माता की उसके नीचे रख देना है, मनोवांछित फल आपको मिलता है। इन 9 दिन में आपको माता रानी की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, वंदना करनी है, घट स्थापना करनी है, कलश स्थापना करनी है और साथ ही साथ वो केले का वृक्षारोपण भी करना है और केले के दिए के सामने भी आपको दिया जलाना है, केले के वृक्ष के सामने भी दिया जलाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, आपको अखंड ज्योति जरूर जलानी है। देखिए पूरे नवरात्रों में अखंड ज्योति का एक विशेष महत्व होता है। वैसे तो अखंड ज्योति का अपना ही एक अलग महत्व होता है। जिस घर में हमेशा ही अखंड ज्योति जलती है उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं होता है। जिस घर में हमेशा ही अखंड ज्योति जलती है उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। जिस घर में हमेशा ही अखंड ज्योति जलती है वहाँ पे सुख समृद्धि धन का हमेशा वास रहता है। लेकिन आप अगर पूरे के पूरे साल अखंड ज्योत नहीं जला सकते हो तो नवरात्रि एक विशेष त्योहार समझ लीजिए, आप विशेष वार समझ लीजिए। नवरात्रि 4 होती हैं। देखिए बहुत कम लोगों को पता है कि 4 नवरात्रि होती है, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं, 2 आम नवरात्रि होती है। जो गुप्त नवरात्रि होती है वो साधु संत उसमें पूजा अर्चना वंदना करते हैं और सुप्त नवरात्रि और ये जो सुप्त नवरात्रि होती है ये हम आम पब्लिक आम लोगों के गृहस्थ लोगों के लिए भी होती है। तो आपको केले का पौधा इस नवरात्रि में जरूर और जरूर आपको लगाना है और उसकी पूजा अर्चना वंदना आपको नित्य करनी है। बाकी नवरात्रि से संबंधित मैं कम से कम 3-4 वीडियो बनाऊंगी और आपको जरूर और जरूर लाभान्वित करने वाली वो वीडियो होगी। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा YouTube चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ये वीडियो आप दूसरों तक शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर उसकी कितनी बड़ी समस्या का सलूशन कर दे। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत। हरि बोल।